भाभी। अरे दीदी जी आप आ गई। नमस्ते भाभी। खुश रहिए। भैया कहाँ रह गए? अरे वो भैया ना किसी काम से चले गए और मेरा सामान भी उसी गाड़ी में है। अभी आएंगे तो लेके आएंगे बोले हैं, तो मैं अकेले ही ऊपर आई। अच्छा कोई नहीं, बैठिए दीदी मैं पानी लाती हूँ। ठीक है भाभी। कितना अजीब सा यहाँ लग रहा है, बिल्कुल कान में मच्छर भी भिनभिना रहे हैं। मेरा तो आने का मन ही नहीं था। मुंबई में कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये होली भी आ गई। पहली होली थी, नहीं आती तो मेरी सास भी बोलती, इसलिए आना पड़ा। लेकिन मेरा आने का मन नहीं था बिल्कुल, यहाँ कचाड़ी सी गांव में। अरे बुआ जी आ गई, नमस्ते। हाँ ठीक है ठीक है। बुआ जी मेरे पास नहीं आना, वहीं पे रहो। मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा मेरे पास आएगी तो। चलिए बुआ करने। दीदी ये लीजिए पानी। ठीक है भाभी। क्या हुआ दीदी? कितना गंदा पानी आ रहा है भाभी यहाँ का। आप यही पानी तो पीती थी। मैं कुछ नहीं जानती। आप मेरे लिए ना बिसलेरी का पानी मंगवा दीजिए भैया से। कोई नहीं दीदी, मैं इनसे बोल दूंगी, आते वक्त ले आएंगे। बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। कितना गंदा पानी आ रहा है, जैसे नमक सा। वहां कितना मीठा पानी रहता था, यहाँ कैसे मैं रहूंगी। 2 दिन बाद होली है, जैसे ही होली बीत जाती मैं तुरंत चली जाऊंगी यहाँ से, नहीं तो मेरा पूरा चेहरा खराब हो जाएगा। कहते ना अगर शुद्ध पानी ना पियो ना, पूरी बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है। तो मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी, मेरा फेस पूरा खराब हो जाएगा। रात भर नींद नहीं आई मुझे। सो के उठ गई दीदी? हाँ भाभी उठ गई। क्या हो गया, बड़े गुस्से में है? रात भर मैं सो नहीं पाई भाभी, इतना मच्छर कि मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ दीदी, अब गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो मच्छर तो लगेंगे ही ना। मैं तो आना नहीं चाहती थी, लेकिन बस होली की वजह से आ गई। पहली होली थी, पहली होली है, नहीं रहना चाहिए ससुराल में। दिमाग खराब हो गया मेरा। आपको एसी लगवा लेना चाहिए था ना, कम से कम थोड़ी सी एसी चला के मैं सो लेती आराम से, मच्छर नहीं काटते मुझे। लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। रात भर मैं सो नहीं पाई, ठीक से मैं खा नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे रह पाऊंगी यहाँ पे। आपको तो पता ही दीदी, इतने पैसे नहीं हम लोग के पास ये एसी लगवा पाए। बिजली के बिल भी बहुत आते हैं, तो कहाँ से भरेंगे भैया। जितने में है उतने में एडजस्ट करना पड़ता है हम लोग को। अब पहली आदत थी, अब थोड़ी आदत है। दीदी हमने नाश्ता बना दिया है, तो चल के कर लीजिए। क्या बनाई हैं? अरे वो क्या है ना, भैया मटर ला के रखे थे, तो मैंने उसे ही नमक डाल के तल दिया है। मटर? ये कैसा गंवारों की तरह बनाई है भाभी, मैं ये सब नहीं खाती नाश्ते में। मुझे ऐसा करिए, मुझे नीचे से नाश्ता मंगा दीजिए, मैं वही कर लूंगी। ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूजा से कह के नीचे से आपके लिए नाश्ता मंगा देती हूँ। दीदी क्या हुआ भाभी?
मैं छत पे कपड़े डालने गई थी तो वहाँ चाची मिली थी, तो उनकी भी बेटी आई है। तो मैं बता रही थी कि मेरी दीदी आई हैं, तो वो कह रही थी लेके आना, घुमा ले जाना। तो आप अभी थोड़े टाइम में चलना, घूम के आ जाना वहाँ पे। और नई नई मंदिर भी बनवाई हैं, तो सोच रही थी वहाँ के दर्शन भी आप कर लेती। मैं नहीं जाऊँगी, मुझे गांव में ना जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी से मिलना नहीं है। अब मैं बड़े घर से हूँ तो मुझे छोटे लोग से मिलना शोभा नहीं देता, इसलिए मुझे किसी से नहीं मिलना है। बस 2 दिन कैसे भी बीत जाए, ये होली बीत जाए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। मेरा तो आने का ही मन नहीं था, मजबूरी में मुझे आना पड़ा। सही बात है दीदी, वैसे तो मैं भी नहीं बोलती, लेकिन होली सामने थी और सब लोग बोलते हैं कि होली पे लड़कियां पहली होली नहीं रहती, तो इसलिए मैंने बुलवा लिया। नहीं तो सब लोग यही कहते कि पहली होली थी, अपनी ननद को नहीं बुलवाई, अगर इसकी माँ होती तो बुलवाती, सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर जाता। बस इसलिए मैंने सोचा कि बुलवा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या बोलेंगे, आपके ससुराल वाले भी आपको ताना देते। मैं तो यही सोच के आपको बुलवा ली, मुझे क्या पता था आपको यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। आप 1 साल क्या वहाँ रह ली, यहाँ का तो सब भूल गई। पहले तो आप यहीं रहती थी, यही चीज़ एडजस्ट करती थी। 1 साल अपने ससुराल में रहाई तो यहाँ का सारा चीज़ आप भूल गई। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं वहाँ ठाठ से रहती हूँ बिल्कुल, तो मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। दीदी, यही भैया भाभी तो आपको वहाँ पे किए हैं, अगर हम आपको गरीब घर कर देते तो फिर आपको कैसा लगता। हम तो अपना पेट काट के आपको ऐसा रिश्ता ढूंढे ताकि आप खुश रहें। देखो भाभी, आपने किया है ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता था ऐसा रिश्ता ढूंढने पर हमारा ही इंसल्ट होगा, आप हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी। नहीं तो शायद हम ऐसा नहीं करते, हम भी जैसे सब लोग किए हैं वैसे कर देते। लेकिन हमें ये था कि माँ जी नहीं है, माँ जी से बढ़ के हम आपके लिए रिश्ता ढूंढे ताकि आपको ये ना लगे कि मेरी माँ नहीं है और भाभी भैया ने ऐसा रिश्ता ढूंढा है कि मुझे रोना पड़ रहा है। इतना बड़ा रिश्ता ढूंढे थे। सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके भैया सुनेंगे तो उनको कितना तकलीफ होगा कि जो बहन बचपन से यहाँ रह आई और आज मैं शादी कर दिया उसे बड़े घर में, यहाँ आके मेरे घर को ही नीचा दिखा रही है। मैं ये भूल गई थी, बचपन से तो मैं यहीं पे थी, थोड़ी सी क्या मुंबई चली गई तो ऐसा थोड़ी है कि अपने संस्कार भूल जाऊं। मेरी माँ नहीं थी, आपने माँ से बढ़ के भी मुझे प्यार दिया है, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। कोई कोई भाभियाँ होती हैं तो इतना परेशान कर देती हैं, लेकिन आप सोचती थी कि थोड़ी सी कष्ट हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए आपने मुझे सारा प्यार दिया। और मैंने क्या किया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। आप आई तभी मैं समझ गई, जब आपने इतना ताव में बात किया भाभी भाभी कह के। आप पहले तो मुझे भाभी माँ बोलती थी, लेकिन आज आप भाभी भाभी कह के बात कर रही हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मुझे उसी टाइम लग गया कि मेरी ननद आई है, मेरी बेटी नहीं। मैं तो आपको अपनी बेटी जैसी मानती थी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। सही कह रही हैं आप चाहती तो मुझे गरीब के घर भी कर सकती थी, जहाँ मैं एक एक रुपए के लिए तरसती। मुझे कोई ऐसा आराम नहीं मिलता, लेकिन आपने मेरे लिए बड़ा घर देखा जहाँ मुझे सारे सुख मिल रहे हैं। आपको पढ़ाया लिखाया, हर वो ख्वाहिश पूरा किया जो एक माँ करती है, बस इसलिए किया ताकि अगल बगल के लोग ना कहें कि इसकी माँ नहीं है। और यही सोच के मैंने इतना बड़ा रिश्ता ढूंढा था। ये सब मैं कैसे भूल गई। प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई नहीं दीदी, मैं तो कभी आपकी बातों का बुरा ही नहीं मानती, लेकिन आपने मुझे बहुत तकलीफ दिया आज।
बचपन में आप कुछ भी बोल देती थी, मैं इग्नोर कर जाती थी, लेकिन आज आप बड़ी हो गई हैं, आपकी शादी हो गई है। अब इस तरीके से बात करेंगी तो अच्छा नहीं लगता। मैं चल के मिल लेती हूँ सबसे, और वहाँ जो मंदिर बना हुआ है वहाँ का दर्शन भी कर लूँगी। ठीक है दीदी, थोड़ा सा काम है, मैं कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ। मम्मी मैं भी चलूँगी। ठीक है, चल तू भी घुमा। ठीक है पूजा, तू भी चल मेरे साथ, अच्छा लगेगा। ठीक है बुआ, कितना मजा आएगा। सब लोग ना अपने बुआ के साथ पूरा गांव घूमते हैं, मैंने कभी नहीं घूमा, तो मैं घूमूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। चल हम पूरा गांव घूम के आएंगे। ठीक है चलो पूजा। ठीक है बुआ, चलते हैं।